राधे राधे फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। अक्षय तृतीया की पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे, पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, कौन सी सामग्री दान करना है पूजा में चढ़ाए गए और कौन सी सामग्री दान नहीं करनी है, तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। अक्षय तृतीया की पूजा की चौकी कब उठाएंगे और पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, कौन से सामग्री दान कब करेंगे, कैसे करेंगे और कौन सी सामग्री बिल्कुल भी गलती से भी दान नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, अक्षय तृतीया की पूजा करने के बाद जल से भरा हुआ अगर आप मटका पूजा में रखते हैं और दान करने के लिए रखते हैं, तो पूजा करने के बाद जल से भरा हुआ मटका दान कर दीजिएगा। और उसके साथ आप जो भी चीज़ का दान करना चाहते हैं सब सामग्री एक साथ ही दान कर दीजिएगा। तो जितना चीज़ आप दान करना चाहते हैं, जैसे सीधा का दान हो गया, सीधा में आप दाल चावल आटा जो भी अन्न का दान करना चाहते हैं तो वो सब भी निकाल लीजिएगा। और जैसे कि आप वस्त्र का दान करना चाहते हैं पूजा में चढ़ाए हुए, जैसे चना का दाल हो गया, और स्वर्ण का, अगर आप सोना चांदी दान नहीं कर पाते हैं तो चना दाल जो है ना आप ज़रूर से ज़रूर दान कीजिएगा, इसलिए कि चना दाल स्वर्ण के समान होता है। तो अगर आप चना दाल दान करते हैं तो आपको स्वर्ण दान का फल प्राप्त होगा। तो चना दाल दान कर लीजिएगा और जो भी चीज़ उसके साथ में दान करना चाहते हैं चढ़ा कर उसके बाद दान कर लीजिएगा। फल फ्रूट का भी दान कर सकते हैं आप, पूजा में चढ़ाया हुआ फल फ्रूट मिठाई भी दान कर सकते हैं। जैसे कुछ जो है ना पूजा में चढ़ाया हुआ फल फ्रूट घर में प्रसाद के स्वरूप रख लीजिएगा और कुछ दान कर दीजिएगा। और देखिए कौन सी चीज़ दान नहीं करनी है आपको, जैसे पूजा में आप गांठ वाली हल्दी, पैसा जो चढ़ाइएगा, कौड़ी और कमलगट्टा, जैसे ये सब चीज़ जो चढ़ाइएगा पूजा में, ये सब चीज़ आपको दान नहीं करनी है। इसका इन सब चीज़ों का एक पोटली बना लीजिएगा, लाल या फिर पीला कपड़ा में बांधकर, पोटली बांधकर और अपने घर के तिजोरी में रख लीजिएगा। तो अक्षय तृतीया की पूजा की चौकी तो देखिए अगले दिन उठाई जाएगी, उस दिन नहीं उठाना है, अक्षय तृतीया के दिन नहीं उठाइएगा और पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन जो है ना अपने घर के तिजोरी का भी पूजा जरूर से कीजिएगा। और लक्ष्मी पूजन, विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता की पूजन करने के बाद जो है ना आप चाहे तो उसी दिन आप पोटली बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर अगले दिन जब पूजा की चौकी उठाइएगा तो उस समय उठाकर भी आप अपने घर के तिजोरी में रख सकते हैं, ठीक है। और सुहाग की सामग्री जो है, देखिए सुहाग की सामग्री अक्षय तृतीया के दिन चढ़ाया हुआ चीज़ जो होता है वो सब अक्षय हो जाता है। तो आप सुहाग की सामग्री अगर आप दान करना चाहते हैं तो कुछ दान कर दीजिएगा, लेकिन कुछ सामग्री आप खुद ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसलिए कि जो है ना अक्षय तृतीया पर चढ़ाया हुआ सामग्री रहेगा सुहाग की, तो इसीलिए से ज़रूर आप खुद इस्तेमाल कीजिएगा। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माता को चढ़ाया हुआ है। और अक्षय तृतीया दिन बहुत ही शुभ दिन होता है, बहुत ही शुभ तिथि होती है। तो इस दिन का चढ़ाया हुआ जो भी चीज़ रहती है वो अक्षय हो जाती है। तो इसीलिए से आप जो है ना सुहाग की सामग्री खुद इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। लक्ष्मी माता को आप अपने घर के मंदिर में विराजित कर लीजिएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठानी है, ठीक है। तो बस अभी दीपक हमारा जल रहा है, प्रज्वलित है, तो इसीलिए अभी पूजा की चौकी पर बस जो मेन चीज़ था उठाने का हमने उठा दिए हैं, जो कि दान सामग्री रहा वो सब चीज़ आप उठा सकते हैं। और पूजा की चौकी आप अगले दिन उठाइएगा, माता को फिर से वापस अपने घर के मंदिर में विराजित कर लीजिएगा, अखंड ज्योत वगैरह सब चीज़, और पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारा आप सबको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूजा में जो चौकी पर जो आसन बिछाइएगा वो सब आप धो के फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, पुष्प वगैरह जो भी रहेगा तो। और अगर कलश स्थापन किए तो कलश का जल पूरे घर में छिड़काव करके जो बच जाए किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा। फूल पत्ती को भी गमला में डाल दीजिएगा तो गलकर खाद बन जाएगा। तो इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं सारा फूल पत्ती का। पूजा में जो अक्षत वगैरह चढ़ाया रहेगा तो चिड़िया को चुगा दीजिएगा,
ठीक है, तो इस तरह से आप जो है पूजा की चौकी उठा सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मन में कुछ भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप जो है ना पूछ लीजिएगा, अगर कुछ भी मन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जनेऊ जो गणेश जी को चढ़ाइएगा, घर में कोई पहनने वाला हो तो पहन सकते हैं, नहीं तो विसर्जन कर लीजिएगा, ठीक है। और पूजा की चौकी अगले दिन उठानी है, अगली सुबह पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद पूजा की चौकी उठाइएगा, ठीक है। अगला दिन सुबह स्नान करके, अक्षय तृतीया के अगले दिन स्नान करके पूजन करके उसके बाद फिर पूजा की चौकी आपको उठानी है। और अक्षय तृतीया के दिन ही जो भी दान करना चाहते हैं, अक्षय तृतीया के दिन ही दान कर दीजिएगा। राधे राधे।